जी एक मैंने रिक्वेस्ट एक मैंने जी भाई रिक्वेस्ट किया कि हमारे दो प्रतिनिधि वो आपके जी वर्धा में 16 तारीख को पहुंचेंगे। एक प्रेमानंद जी महाराज और दूसरा जी वो बहुत बढ़िया। अरविंद पवार, ये पत्रकार वगैरह है। और एक आधे को और जी बोलेंगे जो जमीन से जुड़े हैं, सर्व सेवा संघ में काम किया, मगर आजकल सारा दिख रहे खोखला ही खोखला है पूरा का पूरा। तो मैंने कहा वो जरा-सा जी आपके प्लानिंग में जो भी आप रणनीति बनाएँगे, वैसे आपका दोनों का अभिनंदन है। ये जो एजेंडा वाला जी पॉइंट बनाया ना आपने चर्चा के लिए बिंदु वगैरह, बहुत एग्ज़ॉस्टिव है, जी बहुत-बहुत जी भाई साहब। आनंद है। अब उसमें एक जी पॉइंट और डालिए, ये सब करने में क्या कठिनाई आएगी, क्या जी रोड़े जी आएँगे और इसमें जी क्या-क्या म अच्छा, इसमें क्या पहले भी कोई प्रयास हुए हैं? मैंने बताया था जी कि एक प्लानिंग कमीशन ने बहुत बड़ा बनाया था वर्धा गांधीयन जिला। वो रिपोर्ट सब पड़ी हुई है वहाँ पे, आज भी लोग जिंदा है जो उसके पार्ट थे। तो ये सब नाटक ही नाटक होता रहा है, पैसा आया और आज भी वो पैसा वर्धा के गांधी जिले के नाम पर पैसा आता है कलेक्टर के पास में। कलेक्टर वहाँ एक कमिटी बनती है, जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, वो अपना पैसा बाँटते रहते हैं वो गांधी जिले के नाम पर। तो मतलब अच्छा, सारा नाटक ही नाटक चल मैं रहा है, करता हूँ मोटा-मोटा बहुत बड़ा तो आज। है। ऑफिस में आ अब गए। क्योंकि हमने इस पर जी काम किया इसलिए थोड़ा बहुत मालूम है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, जो अपन जी तो म आप इजाज़त दें तो मैं 10 मिनट इस पे बोल दूँ, योग और सुयोग पे जो हमारा चिंतन है? अवश्य 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 दादा। जी अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। मैंने आज अनुरोध किया था कि ये जो जी योग, सुयोग और सुसंयोग है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी के रूप में ली जा सकती है। अपॉर्च्युनिटी ऐसी कि टुकड़े-टुकड़े में सब लोग काम कर रहे हैं, विश्व में भी। हर एक का अलग-अलग स्थान है, मैं उसको बोलता हूँ उँगली, वो अपना काम कर रहे हैं अभी उँगली के माध्यम से। उँगली के माध्यम से काम कर रहे हैं अलग-अलग-अलग। कहीं पर भी उँगली की मुट्ठी नहीं बन रही है। तो अभी जी उसका जो मुझे तरीका नज़र आया कि उँगली की मुट्ठी बनाने का तरीका अब एक ही बचा जी है कि उसको बिज़नेस मॉडल पे डालो। सो तो स्वीट ये ऑफ यू, जो सो स्वीट ऑफ यू, वंडरफुल। जी या सॉरी फॉर मैं इंटरप्शन बोलूँ? फ्रॉम माय साइड। हाँ जी हाँ जी, मेरी तरफ से कोई बात इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ। जी नहीं। तो ये योग, सुयोग और सुसंयोग, इसमें भाई साहब जो बोलने वाले हैं बहुत अच्छा बोलेंगे वो, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे लगा मेरा जो अनुभव है आईएएस का, आर्मी का और 20 साल का और अभी यूरोप में देखने का, कि इसमें मुझे बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। मैं दिखाई दे रहा है ना मेरा ये? तो अगर ये हो जाए, उँगली की मुट्ठी और जी ये योग, सुयोग और सुसंयोग में आ जाता है। ये कैसे आता है? तो उँगली की मुट्ठी और फिर शुभ लाभी स्वार्थ, ये शुभ लाभी स्वार्थ भी अगर जुड़ जाता है उसमें, तो क्या है, विश्व के हालात ऐसे बन गए हैं, चैलेंजेस ऑफ एज़ अपॉर्च्युनिटी ऑफ अ टाइम। आज ये सबको लेकर आपने जो प्रयास कर रहे हैं, शर्मा जी और ये जो 20-30 लोग आते हैं और वो जो अपने वहाँ वाले हैं जो जो उसमें गाँव पर जिन्होंने बहुत काम किया है, उनका सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अब ये समय आ गया है कि हम कम समय में, यानी मैं मेरे 4 पॉइंट एक्शन के होंगे। पहला पॉइंट, ये मीटिंग अब 2 पौने 2 घंटे की करने के बजाय 1 घंटा कर दें। जी जी सीधा-सीधा बेयर एक्ट जैसा होता है, लॉ के बेयर एक्ट, तो उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पढ़ना है तो आप कमेंट्री पढ़ते बैठिए। यहाँ तो बेयर एक्ट की बात कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें आता है पुराने प्रयास, अन्ना हज़ारे का प्रयास है, गायत्री परिवार का प्रयास है। इतने बड़े-बड़े हमारे इतने आरएसएस के, बीजेपी के, बजरंग दल के, सर्वोदय के, पॉवर्टी रिमूवल के, प्लानिंग कमीशन के, एनजीओ के, दुनिया भर के प्रयास हुए। तो पहला काम होना चाहिए भाई, ये प्रयासों से निकला क्या? आज दूसरा 70% लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं योग, सुयोग, ज्ञान, परंपरा, प्रयास, ये सुसंयोग में नहीं बनी। तो आज जो विश्व को ज़रूरत है, मैं हर चीज़ बात करता हूँ आजकल ग्लोबल विज़न एंड लोकल एक्शन, ग्वाला के परिप्रेक्ष्य में, कि अगर हम फिर वही नाटक करते रहे, फिर वही जाते रहे, कभी रिटायर हो गए तो खाली बैठे तो क्या करें? तो बोले चले जाते हैं। फिर कभी कोई चमचा बोलता है कि गुरुजी हम टिकट-विकट दे रहे हैं, आप आ जाइए। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं शायद बगल में। भाई साहब आपके बगल में जो बैठे हैं,
कुछ हाँ, शायद ये आप पहचानते हैं इनको? मैंने कहीं देखा हुआ है भाई साहब को, कभी बड़े हैंडसम थे, भी बाल वाल उखड़ गए हैं। हैंडसम तो बहुत थे। जी जी तो जी। भाई साहब नमस्कार आदरणीय, नमस्कार। आप पहचानो। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। अभी बाद में दिमाग लगाएंगे, अभी बात कर लेते हैं अपनी 2-4 मिनट में, हाँ, उसके बाद में फिर दिमाग लगाएंगे। अभी मोटा-मोटा ये शर्मा जी कि अपने को क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड एफिशिएंट स्पीड चाहिए। इतिहास में ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा है। जी तो जी मेरा अनुरोध ये है, योग, सुयोग और सुसंयोग के चक्कर में आप ग्लोबल विजन एंड लोकल एक्शन पे जाए। ये जो आपका रूप है, हमारे अभिषेक जी और उनके साथ जो जो लोग मिले, हमको जी बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात हो हमारा सफलता का मापदंड क्या होगा। जी हमारा एक मीटिंग निकला, क्या उसका कार्यवृत्त हम दे सकते हैं कि 2 घंटा 1 घंटा मीटिंग हुई, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये एक्शन पॉइंट निकले, उसमें ये करेंगे, नहीं तो फिर अगली बार आके फिर वही भाषण सुनाएंगे, जब मैं जवान था तब मैंने ये किया था। अरे बाबा, अब आज की चुनौतियों का अपॉर्चुनिटी लो, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करो। ये लिखते नहीं है लोग, ये युवाओं को क्या बोले, हम भी नहीं लिखते। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसमें जो भी एक्शन प्लान बने, उसमें 4-5 शब्द मैं जरूर वापर के अपनी बात खत्म करूंगा। पहला पॉइंट, शुभ लाभी स्वार्थ, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ। माँ बाप, वो आपको मालूम है, माँ इसलिए मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग कि जब तक लोगों को बार 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 जगाया नहीं जाएगा, यानी खतरे, अब वो खतरे सुनना हो तो आप मिस्टर उपाध्याय लायर को सुनिए, जो अश्विनी उपाध्याय उनका नाम। वाह 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 वाह, मजा आ जाता है। तो खतरे अब केवल बोलने से नहीं होगा, उसमें आंकड़े देने पड़ेंगे, कितना हुआ क्या हुआ। अश्विनी उपाध्याय जरूर सुनिए। तो ये तो हो गया मास अवेयरनेस। हमने पावर्टी की किताब भेजी हुई है। नाटक पे नाटक, नाटक में नाटक, नाटक में नाटक, 100 साल हो गए। आज 70% सुधरे पावर्टी है, बोल रहे अनाज फुकड़ का दे रहे। तो पॉइंट ये है कि योग सुयोग सुसंयोग में माँ बाप, तो मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग एंड ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये ब्लॉक एडॉप्शन वाला, कि इस पे किसी ने काम ही नहीं किया है। ये सारा जिले का दुनिया भर का नक्शे पे नक्शे बने, जिला प्लानिंग कमीशन, कापाट, एनजीओ, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, एमपी, हर एमपी को 5-5 करोड़ रुपए दे रहे, और उन्होंने भी ऑटोनॉमस। तो आज तो पैसा बर्बादी से उड़ाने का अभियान चल रहा है, अपना चैलेंज है। इसमें आता है मार्केटिंग द अनमार्केटेड, हमारी किताब आपने देखी होगी। तो जरूर मार्केटिंग सीखिए, और नाटक मत कीजिए कि हम तो भाई प्रॉफिट के खिलाफ है। प्रॉफिट करना पड़ेगा। कब तक हम बेवकूफ बनाते रहेंगे लोगों को कि प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो क्या हम ये ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर है ये, इसको योग सुयोग सुसंयोग से लेकर चैलेंज जैसे अपॉर्चुनिटी में लेते हुए ब्लॉक में 100 करोड़ का प्लान। पैसा कहाँ से आएगा? कोऑपरेटिव से आएगा, बैंकों से आएगा। पैसा वो क्यों देंगे? उनका काम है लोनिंग करना एज ए प्रोफेशनल, कोई उपकार नहीं कर रहे। उसके बाद में वो क्यों नहीं अभी दे रहे? सब आदमी चाहता है बड़ा प्रोजेक्ट ला, बड़ा प्रोजेक्ट ला, बड़ा प्रोजेक्ट ला। अबे बड़ा बड़ा करेंगे तो स्मॉल एंड मीडियम का कब नंबर आएगा? तो हमारा पॉइंट है, प्रति गांव में अगर 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते, उसमें 29 विषय है आपके, पेड़, पानी, गाय, गोबर, नीम, तुलसी, ग्रामोद्योग, पंचायत, गुरुकुल, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर वाला, आपका ऑर्गेनिक वाला, ग्रामोद्योग वाला, कोल्ड स्टोरेज वाला, अपना ये गोडाउन बनाने वाला। क्यों नहीं ग्राम सभा के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, पीपीपीपी के अंतर्गत पुराने अनुभवों को लेकर जो जो वहां पर खाली पड़ा है, वो सबको लेकर, अगर ये माँ बाप या VIIP, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर, ये अगर गांव का प्रोजेक्ट बनाता है और 10% ट्रेनिंग मोटिवेशन के चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, फोकट में कोई काम करता नहीं। हाँ, अगर किसी के पास फालतू का टाइम है तो भाई खाली बैठा हूं तो बोले लो भैया मैं भाषण दे देता हूं। हम चाह रहे अपना उचित मूल्यांकन लेकर
अपना मूल्य लो। आपको नहीं चाहिए तो अभिषेक जी को दे दो, प्रेमानंद जी को दे दो, मुझे दे दो। हमारे पास में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मांगते रहते हैं कि भाई साहब कुछ है क्या? तो हमने कहा भैया पहले आ जाए तब दे देंगे, वैसे अभी तो ये 10,000 रुपए ले जा, ये अपने पेंशन में से। तो मेरा पॉइंट ये है कि माँ बाप के अंतर रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल, नॉन एक्स मॉडल, मार्केटिंग मॉडल और के साथ, अब वो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 2-3 मिनट ही बोलूंगा। हमारा अनुरोध ये है, करने वालों से जरूर सीखो। इसलिए कल जब कोई बोल रहे थे कि आपको कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, आपको वो कर, मैंने कहा भाई साहब सबसे ज्यादा जरूरी मुझे जो लग रही है अभी 79 ईयर्स की उम्र में, कि समय रहते हुए सीखो, कहाँ गलतियां हो रही है टोको। इसलिए मुझे एक बार कोई पंडित जी उन्होंने कहा था आपने बीच में क्यों टोका? मैं 10 मिनट के बाद टोकने का काम करता हूँ, मेरा काम है वो 10 मिनट बोलना मैक्सिमम, और उसके बाद 5 मिनट सवाल जवाब के लिए रखना। तो मेरा लास्ट में अनुरोध है, बहुत जबरदस्त टाइम है अगर हम बच्चों के साथ काम करें। इसलिए शर्मा जी के जो सुपुत्र है कृष्णा, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूं, क्योंकि वो बताएगा अंकल, दादाजी हमारी सोच ये है। तो ये दादाजी की सोच छोड़ो, पिताजी की सोच भी आउटडेटेड हो गई है। लेट अस लर्न फ्रॉम अफेक्टेड पीपल। ये आने वाले समय का कितना खराब असर पड़ेगा ये लड़कियों पर, ये पीढ़ियों पर, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। आप अश्विनी जी को सुनिए, अपने आंख कान अप्पो दीपो में खुले रखिए, देखिए क्या हो रहा है समाज में, लूंगा बेटा, नहीं आबादी नहीं मन नहीं कर। तो मेरा पॉइंट केवल ये आखिरी में 2-4 मिनट अगर हो तो कोई सवाल जवाब कर ले, और नहीं तो ये ये जो योग, सुयोग और सुसंयोग की श्रृंखला है, ये आप जरूर चलाइए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया विश्व में, आज हमारे लाखों योग के टीचर हैं। एक माहेश्वरानंद जी है, अपने पाली जिला है राजस्थान के पास में, जोधपुर के पास जाडन गांव है, देखने में बिल्कुल अनपढ़ लगते हैं, क्रूड, मगर जितना उन्होंने हजारों लोगों को यहाँ योग का ट्रेनिंग दिया यूरोप में, तो मैं कह रहा हूँ उससे बहुत से अपवाद है जिनका मार्केटिंग नहीं हुआ। तो लास्ट में है, योग सुयोग और सुसंयोग के परिप्रेक्ष्य में आप पंचगव्य के साथ में मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया, इसमें खेलकूद भी है, जाति भी है, पेड़ भी है, नर्सरी भी है, बीज भी है, योगा भी है, अनगिनत लिस्ट है। न वो सरकार की लिस्ट में है, न वो एनजीओ की लिस्ट में, क्योंकि सब ढर्रे 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 में चलो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो मार्केटिंग द अनमार्केटेड, पुरानी गलतियों से सीखो, करने वालों से सीखो, अपना भला खुद करो, अत्तो दीप भव, और अच्छे अच्छे लोगों को लेकर शुभ लाभ की बात करो, तो ये असली योग, सुयोग, सुसंयोग, वसुधैव कुटुंबकम। और गीता का 18वां अध्याय का आखिरी, जो गीता का 18वें अध्याय का जो श्लोक है वो जरूर पढ़िए, मजा आ जाएगा। उसका मार्केटिंग नहीं हुआ, इसलिए हमको मार्केटिंग द अनमार्केटेड सीखना पड़ेगा। कोई प्रश्न हो और समय हो तो बताइए, नहीं तो अपन आते हैं। हम इस ग्रुप के बहुत भगत है, हम चाहते हैं कि ये ग्रुप वो गलतियां न करे जो अक्सर होती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। योग के माध्यम से समृद्धि हो, विश्व का भला हो, स्वास्थ्य हो, शास्त्र हो, शस्त्र हो, सुरक्षा हो, और सबको आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद मिले, ऐसा ये मेरे पीछे मैप लगा हुआ है। मैं अभी यूरोप में घूम रहा हूँ, आज हमारे ऑफिस में मीटिंग थी यहाँ, ये किताबें है, ये जर्मनी का जो ऑफिस है हमारा। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बनाए और निराशा न आने दे, चर्चा करे, बातचीत करे, और अतो दीप भव में प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, लिखो पहले अपने से, और तब तक करो जब तक आपका दिल उसका दिल मान न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी आपके साथ बगल में भाई साहब बैठे हैं, उनसे अलग से बात करेंगे। अभी समय हमारा 15-20 मिनट का जो कुछ था उसके बारे में निपटा कर बहुत बहुत आनंद आया। आपके ग्रुप की जय हो। और मुझे तो पूरा विश्वास है 79 ईयर्स की उम्र में कि बहुत तगड़ा समय हमारे लिए, अगर हम मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाए, गप न मारे, समय में अपना काम पूरा करे,
और सीखने को तैयार है। धन्यवाद, धन्यवाद, जी प्रणाम, जी। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। एक प्रश्न तो मेरा ही आ रहा है, बिफोर अवर फ्रेंड अभिषेक जी टेक्स ओवर। एक प्रश्न मेरी तरफ से आ ही रहा है, वो कर ही लेता हूँ। और वो थोड़ा सा मस्ती वाला भी है, आनंद वाला भी है। वो ये है भाई साहब कि ये जो आप 79 ईयर्स बताते हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बताना चाह रहे हैं कि आप कितने यंग हैं, है ना? एंड यू आर स्प्रेडिंग द जॉय एवरीवेयर। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट वर्क एंड ग्रेट स्पीच बाय यू सर। ओवर टू आवर कोऑर्डिनेटर अभिषेक जी सर। नहीं, इसमें कोई प्रश्न था या मैं केवल पूछना कमेंट चाहता हूँ था? कमल जी, एक अरे क्वेश्चन दादा, मैं पूछना मतलब चाहता हूँ। एनर्जी का स्रोत बताइए, एनर्जी का स्रोत कहने का तो मतलब ये है आप तो दादा। फिर प्रश्न, अरे यार फिर जो प्रश्न ठीक करो ना। सीधा हाँ सर, सीधा हाँ, प्रश्न ये है। जो आपकी अच्छा, योग, एनर्जी के उसका स्रोत। केवल दो पॉइंट है। एक, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, विश्लेषण दे रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है। पहला, मैं निगेटिव बात न सुनता हूँ और न बोलने देता हूँ। मैं टोकता हूँ बहुत बुरी तरीके से कि भाई निगेटिव बहुत हो गया, तू पॉजिटिव की बात कर। दूसरा, मैं साफ बोलता हूँ कि 10 मिनट के बाद हर एक को टोक दो, बोलो गुरुजी बहुत टाइम हो गया, अब एक्शन की बात करो, निकला क्या। तीसरा, मैं स्वमूत्र लेता हूँ और ये मैं 40-50 साल से ले रहा हूँ। और मैंने कई लोगों को बताया कि अगर तेरे को फायदा दिखे और तू अपने फायदे के मापदंड बना ले, कैसे नापेगा तो फायदा हो रहा है, फुर्ती रहे, भूख कम लगे, थकावट ना आए, कोई बीमारी हो तो उसका इलाज कर ले, तो ये ऐसे है। तो मैं स्वमूत्र ले रहा हूँ और उसमें मुझे गर्व है। एक और मैं बतला दूं, अभी मुझे एक वात्सल्य जी हमारे है देहरादून में, ऐसी बात हो रही थी कि चश्मे का नंबर बढ़ा जा रहा है, मेरा 2.5 नंबर हो गया था चश्मा। उन्होंने बोला एक काम करो, ये प्रतिदिन थूक निकाल कर सवेरे आंख में लगाओ, ये ऐसा, ये इधर ऐसा है, ये सवेरे सवेरे का थूक, ये लगाओ, ये लगाओ। तो मैं भी प्रयोग करता रहता हूँ। मेरा 2.5 साल में चश्मा छूट गया है। चश्मा मैं लगाता था और नंबर बदल रहे थे, थूक लगाने से चश्मा छूट गया है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ, मैं गर्व करता हूँ थूक पर। अब कोई बोले यार ये थूक तो बेकार है, जैसा सुमूत्र बेकार है, आपका टट्टी बेकार है, वो बहस करते हैं, ये तो वेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ अबे उल्लू के पट्टे, अपना अभियान है वेस्ट एज वेल्थ। अब वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, फर्नीचर हो, जितने वेस्ट है, गांधी विनोबा कुमारप्पा वेस्ट है, हमारे परंपरा के ऋषि मुनि वेस्ट है, अग्निहोत्र वेस्ट है। तो जो जो वेस्ट है हमारे लिए बेस्ट है। हम चाहते आके पहले बातचीत कर और फिर शर्त लगा 1 लाख रुपया इनाम, तू भी लगा मैं भी लगा। और जो आईआईटी, आईआईएम प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट वो आएगा तो वो 20% उसको देगा, यानी 2 लाख में 20% अर्ग। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप डालिए अपने ग्रुप में कि भाई अगर कोई भी फालतू के प्रोग्राम से वेस्ट टू वेल्थ की बात कर रहा हो तो और हमारा हमारा उसमें एक गाय सेंटर है, देशी गाय सेंटर है। और वो केवल भारत में नहीं है, वो केन्या में है, नाइजीरिया में है, साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि उसका संबंध हम से है और हम का संबंध सूर्य से है। और आज सूर्य का दिन का योगा, सूर्य नमस्कार, ये सारा दिन है। तो अगर आदमी का डायरेक्ट सूरज से संबंध है, जीवन का संबंध है, और गाय का वो हम की वजह से संबंध है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग द अनमार्केटेड हुआ नहीं है। हम लोग कहीं फंस गए हैं, कहीं अटक गए हैं, कहीं एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो आपके सवाल का अगर उत्तर मिल गया हो या विश्लेषण मिल गया, उत्तर तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अपन ने अपना अनुभव दिया, ऐसे और 50 अनुभव है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हम पैसा भी देंगे, मगर आप निराशा से आशा में जाने का, परिवर्तन की नेतृत्वशाला, डिजिटलाइज वर्ल्ड, विश्वगुरु वर्ल्ड, पाखंड से हटकर, let us come to business, let us come to शुभ लाभ, let us come to market, let us come to fingers to feet। एक और पॉइंट बोल दूं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो, महा भयंकर ईगो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। और ईगो के साथ जब ग्रीड जुड़ जाती है, पाखंड जुड़ जाता है, तो फिर तो भयंकर रूप निकलता है। और भारत का, हिंदू का अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा तो पाखंड का, ग्रीड का, और साफ साफ बात न करने का। इसलिए लंबा लंबा भाषण करता है। मैं कह रहा हूं भैया 5-10 मिनट में बात कर, 15 मिनट में कर,
लेकिन आगे की बात कर। बहरहाल अपना समय हो गया है, मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो बताइए। अपन 24 घंटे की अहरनिश सेवा में है, क्योंकि अपने को 1.25 लाख की पेंशन मिलती है, और मैं उसमें से कुछ इधर उधर करता रहता हूँ, बच्चों में, जन्मदिन में, इसमें उसमें, जिससे मुझे भी बैटरी चार्ज होती रहे। जब बच्चे, लड़के, बहुए जब जो 1,000 रुपया 2,000 रुपया देते हैं और उनको बोलते हैं, बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, मजबूत बन, सीख, और उनके चेहरे पे जो वो दिखता है, क्या नाम उसका, एक रोशनी, एक उमंग, एक आशा, एक उत्साह, तो ये पैसे की क्या कदर है। अच्छा, बाय द वे, मैं आजकल थूक लगाते लगाते ये नाक में भी लगाने लग गया हूं ये, और अब मैंने पूरे चेहरे पर सवेरे थूक लेकर थूक लगाना शुरू कर दिया। अब उससे चेहरे पे रौनक आई नहीं है, मुझे मालूम नहीं। अपने को आनंद है कि अपने को सो कॉल्ड वेस्ट का अपन ने बेस्ट कर दिया। अब हुआ नहीं हुआ है तो भगवान जाने, अपन ने अपना कर्तव्य किया। बहुत बहुत वाह भाई धन्यवाद वाह, भाई साहब। यू आर लुकिंग मोर हैंडसम। ओवर बस ओवर टू अभी मैं दो अभिषेक। तीन सेंटेंस कहना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर राजाराम यादव, हाँ जी, कहिए सर। आपने योग के बारे में बताया और पाखंड के बारे में बताया। मैं अपनी तरफ से 3 सेंटेंस कह रहा हूं। जीवन का सबसे अच्छा योग आपस में एक दूसरे का सहयोग, जो साहब ने बोला। संसार का कोई भी मनुष्य सर्वगुण नहीं हो सकता। बुद्धिमान वो है जो सत्य बोले और असत्य का, पाखंड का खंडन करे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, क्या हो गया? क्या बात है, आगे नहीं चल रहा क्या? क्या हो गया? संजय जी भाई साहब, हेलो, अभिषेक जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है दोनों की। आगे चला, आगे चलाइए। अरे हाँ, ये एक सवाल ये गोपाल जी खटीक ने एक सवाल किया है। गोपाल जी, देखिए, अपन सुनते सबकी है, फिर अपना दिमाग लगाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रेरणा वेरणा देने वाला कोई नहीं है। अपन तो 100 प्रेरणा वाले आदमी है। अपन वही काम करते हैं जो अपने को पट जाए। सुनते जरूर है सबकी। गोपाल खटीक के साथ भी, जो खटीक बार बार लिखते हैं, मैं कहूँ खटीक लिखने की जरूरत है, आप गोपाल प्रसाद जी लिखो, वही काफी है। आपके साथ में 2-2 जगह अपन चुनाव में गए, और फिर अल्टीमेटली जब मुझे लगा कि नहीं यार, गोपाल भाई एक आरटीआई है, एक्टिविस्ट है, जवान है, कुछ करता रहता है, तो उसका थोड़ा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अपन मदद के बहुत खिलाफ हो रहे हैं। तो सहयोग अपन ने किया, आपको लिखकर भी दिया कि गोपाल भाई अगर अगला चुनाव लड़ना हो तो एक पेपर आपको काम आएगा। गाय गोबर स्वरोजगार स्वावलंबन स्वाभिमान, खर्चा नहीं करना। तो बहरहाल प्रेरणा तो अपने को गोपाल भाई ने भी बहुत दी, मगर उसकी प्रेरणा को पटी नहीं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया वाला है, वो दूसरा सोच वाला है। ठीक है, अपना अपना सोच है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम सबको, नमस्ते, शुभकामनाएं। योग सुयोग और सुसंयोग से स्वास्थ्य, शास्त्र, समृद्धि, सुरक्षा, ये सब आएगा। आनंद के लिए, आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए, दूसरे का नहीं। तो अगर वो आना है तो अपने हाथ में है ये, अत्तो दीप भव। इसलिए अपना दिमाग लगाओ, मोरारजी फोरारजी के चक्कर में मत पड़ो। मैं कुछ पूछ लूं? पूछ लीजिए, इनके पास टाइम हो, जी 5-10 जी मिनट पूछ। जी जी, बिल्कुल ऑर्गेनाइजर देख ले पहले। बिल्कुल हाँ अभिषेक, एक सवाल पूछ लूं? बिल्कुल बिल्कुल। ये योग और योगा में कुछ अंतर है क्या? क्या भाई संजय भाई, जय हो। योग और योगा में कुछ अंतर है क्या? ये एक ही चीज ये है, समझते हो? ये तो जो योग के एक्सपर्ट है वो बताएंगे। अपन तो मोटा मोटा समझते हैं कि योग, सुयोग, सुसंयोग, समृद्धि, ये वाला लाइन।
अब ये योग और योगा किसने किया, अंग्रेजी योगा, हिंदी योगा, ये योग अपना मोटा दिमाग है तो इतना बारीक में मालूम नहीं, लेकिन वो जो विद्वान आए हैं भाई साहब वो बताएंगे आपको योग और योगा में क्या फर्क है, कब से फर्क है, ये फर्क किसने किया, इस फर्क की वजह से क्या फर्क पड़ गया और योग से क्या हो जाएगा। ये तो सब वो विद्वान लोग बताएंगे, प्रोफेसर लोग बताएंगे। अपन तो मोटे मोटे दिमाग वाले। धन्यवाद। धन्यवाद। योग मैं और योगा में जो फर्क है, ऐसा मतलब कहीं लिखा नहीं है कि क्या फर्क है। योग को ही योगा और योगा को ही योग लोग समझते हैं, लेकिन इसका जो वेस्टर्न वर्जन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही वो सीमित है, जबकि योग जो है वो पूरा एक विधि है जिसमें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सारे उसमें वो है। तो ये जो योगा के प्रैक्टिशनर हैं वो आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रखते हैं अपने को, जबकि योग जो है वो एक संपूर्ण है, एक संपूर्ण दर्शन है। तो उस दर्शन के जो अन्य पक्ष हैं या जो प्रारंभिक और अंतिम पक्ष हैं और महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उसका योगा में लोग उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यम का मतलब होता है कि हमारा सामाजिक व्यवहार क्या है, नियम का मतलब क्या है, हमारे प्रति व्यवहार क्या है, और फिर इसी तरह से वो समाधि का स्टेट जिसे मोक्ष भी बोलते हैं, तो वो क्या होती है। ये सारी चीजें जो है ये योगा वाले जानते नहीं है, ना इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन योग जो है वो वहां तक ले जाता है। मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कला, या फिर एक तरह से पूर्ण रूप से संतुलित रखने को अपने को बताता है। और जबकि योगा जो है वो शरीर को फिट रखना और अपने को बैलेंस रखना यहीं तक सीमित है, मेरा समझ है। इसके आगे अगर और कोई इस पे बात रखना चाहता है तो उसका स्वागत है। बहुत अच्छा रखा अभिषेक जी वैसे आपने, क्योंकि ये योगा ही योग जो बन गया ना, इसने बड़ा नुकसान किया भारत का। सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है ना, उसको योग कहने लगे, और ये बड़ा नुकसान हुआ इस देश का। आपने जो कहा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो संबंध है, जो योग है, उसको भूल गया आज हम। योग माने जोड़, जोड़ किससे? मेरा मेरे शरीर से, मेरा मेरे मन से, मेरा मेरे वित्त से, वृत्ति से, चित्त से, मेरा संबंध फिर अपने परिवार से, मेरा संबंध पूरे मानव समाज से, मेरा संबंध फिर पूरी प्रकृति से। इनके साथ मेरा संबंध क्या है? योग क्या है? जोड़ क्या है मेरा इनके साथ? मेरे इनके कुछ नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है उसमें, है ना। उन सबको समझना ही योग में एक पूर्णता है जीवन की। उसको हम कहीं भूल गए और सिर्फ एक्सरसाइज को ही हमने योग कहना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज करी, पर मन को तो हम स्वस्थ रखते नहीं, और शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे, हो ही नहीं सकता। मेरा तो दावा है, बिना मन स्वस्थ हुए शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। आज बहुत सी बीमारियों का कारण है कि हमारे मन में बहुत तनाव है, हमारे अंदर बहुत तनाव है, और हम गोली पे गोली खाए जा रहे शरीर स्वस्थ रखने के लिए। मुझे तो लगता नहीं कोई इस तरह ठीक रह सकता है। तो हम संबंधों को समझेंगे, संबंधों उनके अंदर क्या आपस में जोड़ है, क्या योग है, क्या संबंध है, उसको समझेंगे तो योग को समझेंगे, योग को समझेंगे तो योग के अनुसार जिएंगे, योग के अनुसार जिएंगे तो सदा सुख रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये मुख्य बात है, मुझे ऐसा लगता है। अभिषेक जी आपने बड़ा अच्छे ढंग से रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद। जी, इसमें एक पक्ष और है। वो पक्ष ये है कि जो आज का योगा है, ये योगा हमारे शारीरिक सुख और जो शारीरिक समस्याओं को दूर करने का एक साधन है, एक प्रयास है। लेकिन शारीरिक के अलावा जो लोगों के दुख होते हैं वो मानसिक होता है, आध्यात्मिक होता है। तो उससे भी निवृत्ति हो सकती है योग के माध्यम से। और धीरे-धीरे एक जो बदलाव देखा जा रहा है वो ये है कि जैसे आपने ये बात उठाई या अन्य लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो योगा के वो लोग जिन्होंने योगा से फ़ायदा लिया है और जिनको उससे फ़ायदा हुआ है, तो अब वो इसके जो अन्य पक्ष हैं, यम, नियम,
ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार, ये सब विषयों पर चिंतन करके और उसमें काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी चीज ये हुई है कि कई बार गलत से ही सही या धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीजें जो हैं वो उस दिशा में चर्चा होना और उस दिशा में काम होना शुरू हो रहा है। अगर बात भी होने लगे तो वो एक अच्छी चीज है और ये बदलाव देखा गया है। तो इसी तरह से ये जो समाज है, ये समाज में भी गंदगी एक झटके में नहीं आती। फिल्मों से हम इसको देख सकते हैं कि जो 50 के दौर की फिल्में थीं और जो 80 के दौर की फिल्में थीं और जो 2010 और 2020 में बनी, उनमें किस तरह से परिवर्तन आया। इसी तरह समाज का चरित्र उठता और गिरता रहता है, क्योंकि वो उसको दर्शन कौन दे रहा है, उसको मार्गदर्शन कौन दे रहा है, उसको सोच कौन दे रहा है, ये मैटर करता है। तो अभी वो दौर है जहाँ पर समाज में कचरा भी खूब फेंका जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर और सोशल मीडिया और इंटरनेट के नाम पे। और साथ ही साथ समाज में आप जैसे और डॉक्टर कमल टावरी जी जैसे और बहुत सारे लोग जो है समाज को दिशा देने में लगे हुए हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही है अच्छे और बुरे के बीच। अब ये लड़ाई में जो ज़्यादा जोर से लड़ेगा और ज़्यादा एफर्ट लगाएगा वही जीतेगा। और ये लड़ाई चलती रहती है, ऐसे चलती रहेगी। तो हमारा प्रयास है कि अच्छाई बढ़े, योग का सही परिप्रेक्ष्य और सही तरीके से लोग उसको लें, और बाकी जो है, जो दूसरे लोगों का काम है गंदगी फैलाना, वो गंदगी फैलाएंगे। हमारे बीच में मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनका प्रश्न था, हैंड रेज किया था। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय मैथिली शरण गुप्त, पूर्व डीजीपी, मध्य प्रदेश शासन। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ कमलानंद जी को जो है ना, उनकी नई वेशभूषा में मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सकारात्मक सोच उनकी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि उनके जो एक प्रयोग है, जो सलाइवा वाला प्रयोग है, उसे मैं भी करता हूँ और उसका निश्चित रूप से लाभ होता है। इस बात को मैं, उनके जो बात है उसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, फिर से कहना चाहूंगा। और मेरा जो प्रश्न ये था कि हम सब लोग जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। क्या हम लोग अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने जुड़े लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आ सकते हैं? यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो विवेकानंद जी का जो प्रेरणा वाक्य है कि यदि बिखरी हुई इच्छा शक्ति वो हम संग्रहित या संगठित कर पाए तो ये देश महान भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। तो इस बारे में मैं अपने वरिष्ठ कमलानंद जी से, टावरी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि वो अपना मत देंगे तो मैं उससे लाभान्वित होऊंगा। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। बहुत अच्छा आपका विचार है। आपने एक शब्द कहा कि उनकी विचारधारा शायद अभी अच्छी हो गई है। इसका मतलब ये था कि पहले खराब थी। चलो, वो मजाक का पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरा बड़ा साफ मत है कि कोई किसी को लीडरशिप देने के चक्कर में क्यों पड़े। हम अगर अपनी खुद की ही लीडरशिप दे दे, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्तों को ही लीडरशिप दे दे तो बहुत है। वो सरकारी लीडरशिप अलग है, मिलिट्री की लीडरशिप अलग है, हायरार्की वाली। लेकिन समाज में तो अपना पक्का मत हो गया, अन्ना हजारे के साथ में चर्चा वगैरह करके, कि अब कोई किसी को लीडरशिप देकर बांधने के चक्कर में न पड़े। अपना सीधा सीधा अपो दीपो भव वाला है कि भैया ऐसा है, मैं तो हरदम सीखता हूँ कुछ नया, हरदम कुछ सीखता हूँ, कुछ नया करता हूँ, तो मुझे अपनी लीडरशिप करने दो। अगर आपको मेरी बात पटती हो या हमारी बात पटती हो या विचारों की बात पटती हो, तो उसमें लोगों को अल्टीमेटली गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यातर गुह्यतर मया विमृश्यतेत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु।
अब इसका मतलब क्या है वगैरह वगैरह, समय कम है, आप बाद में देख लीजिए। अब मैं निचोड़ ये निकाला अपने पीएचडी में, जब गांधीयन थॉट पर किया, मेरा वर्धा जन्म स्थान है, और वर्धा में जितना अन गांधीयन काम हो रहा है या हो रहा था गांधी जी के वक्त भी, वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उसे लिखा है। और छुटपन से घुटन की वजह से यार ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है। तो दो चीज मैं बोलूंगा। एक, पहला पॉइंट कि कोई किसी को लीडरशिप देने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अपना ही दे दे तो बहुत है, पहला पॉइंट। दूसरा, बात को रखकर उसको क्या पटता है, यानी अत्तोदीप भव, किंगडम ऑफ गॉड लाइज इन हिम। तो अगर उसमें किंगडम ऑफ गॉड है और आत्मा परमात्मा है, तो उसको परिस्थितियों ने जकेड़ दिया, कहीं धर्म ने, कहीं गुरु ने, कहीं नेता ने, कहीं अफसर ने, कहीं डिसिप्लिन ने, कहीं कानून ने। क्या हम उसको अवमुक्त करते हुए, अब जहां जहां संभव है, मैं ये भी जानता हूं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, लाइन लाइन है, लीडर चाहे जितने गधे हो एक से एक। अब लास्ट पॉइंट आता है कि अगर व्यक्ति को वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। आज पूरे दुनिया में महिलाओं का, मैं यहां भी अध्ययन कर रहा हूं, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, महिलाओं में इतना तगड़ा कॉमन सेंस है, इतना तगड़ा एनालिटिकल है, इतना तगड़ा टफनेस है, इतना तगड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। महिलाओं को हर जगह उत्पीड़न क्यों हुआ, चाहे इस्लाम हो, हमारे धर्म में तो बहुत कुछ हुआ, तो लेकिन पाखंड की खाई बहुत तगड़ी है। इधर दुर्गा माई दुर्गा माई दुर्गा माई करेंगे और उधर अन्याय करेंगे। देखिए, अपन एक ही पीड़ित है, एक ही हालात से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं शॉर्ट में अनुरोध करूंगा, ये जो थूक वाला एक प्रश्न भी आया है वो भी निपटा दूं। ये थूक वाला प्रश्न कोई अपन ने इवाल्व नहीं किया, किसी ने कहा, मैंने नाम भी बताया, वात्सल्य जी है देहरादून में, 90 साल के, 92 साल के अभी, वो जवान आदमी है। तो मैं पूछता रहता हूँ, गुरुजी आपका राज क्या है, राज क्या है, बोला ऐसा है। तो उसे फिर थूक का बताया। तो थोड़ा बहुत पढ़ा तो था ही मैंने, लेकिन मैंने फिर वो करना शुरू किया रेगुलरली, रिलीजियसली, इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर। और अब मैं थूक को, मैंने बताया ना, ये इवॉल्व हुआ, ये मुझे किसी ने बोला नहीं, ये वात्सल्य जी ने आका बताया था, वो सफल हो गया। लेकिन जो नाक वाला है वो मैं कर रहा हूँ इवॉल्व एज ए मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें एक और बंदा मुझे मिला, निरंजन जी वर्मा, ये पंचगव्य विद्यापीठ जो है उसके चांसलर है, मैं उसका वाइस चांसलर हूँ चेन्नई में। तो निरंजन जी ने गाय पर बहुत सारे प्रयोग किए, गौमूत्र पर, गोबर पर, प्रेम पर, उसके खाने पर, रहने पर। और उन्होंने मुझे 10 साल पहले ये बताया कि तावरी साहब, आप तो आईएएस में रहो, आर्मी में रहो, वर्धा के हो, ये सब ठीक है, ये गाय का इशू जो है, ये हमने धर्म में, और क्या बोलते हो उसको, बैतरनी, बैतरनी से जोड़कर गाय का भट्टा बैठा दिया। और ये गाय का भट्टा नहीं है, सभ्यता का भट्टा हो गया, सिविलाइजेशन का भट्टा हो गया, भ्रष्टाचार का भट्टा हो गया। तो मैंने फिर उनका देखा, सीखा, समझा। हालांकि अपने खून में गाय के प्रति पैदाइशी था, हमारे घर में वर्धा में गाय वाय रहती थी, घास हम लाते थे, सब था, लेकिन वो नौकरी और आर्मी के चक्कर में आदमी भूल गया था। जब इन्होंने बताया उसका कि इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना, और हालात ऐसे बढ़ गए, इसीलिए ये जो योग सुयोग और सुसयोग का जो मैंने बोला ना इनको, अभिषेक जी को मैंने सवेरे फोन किया, मतलब यार मुझे आप 15 मिनट बोलते हो, लेकिन मुझे 10 ही मिनट दे दो, क्योंकि मैं 100% रैशनली, एनालिटिकली, मैथमेटिकली, बायोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, और इसीलिए अपन ने उस क्षेत्र में 5 लाख का इनाम बोला है। 1 लाख तो यहाँ का बोला, ये थुकू वाला जो मामला है। पंचगव्य विद्यापीठ में हमारे 2 चैलेंज है, यूट्यूब में अवेलेबल है। मेरा है 5 लाख रुपए का इनाम, और गुरु जी का है जिंदगी भर की नौकरी करूंगा, निरंजन जी वर्मा। क्यों? हम कन्विंस्ड हो गए कि गाय को जो इतना बड़ा दर्जा हमारे इसने दिया था, हमारे ऋषि मुनियों ने, समाज ने, वैद्यों ने, परंपरा ने, वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं थे। बेवकूफ तो हम निकल गए, महाबेवकूफ। और एक बात मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, मेरा ये भी मत हो गया अभी कि लीडरशिप के चक्कर में आज ज्यादा दोषी कौन, अगर भारत का हालत खराब है, अगर है, मैं मानता हूं कि कुछ सुधरा भी है
कुछ खराब भी हुआ, प्रेम खत्म हुआ, स्वाभिमान खत्म हुआ, स्वावलंबन खत्म हुआ, जैविक खत्म हुआ, गाय बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई, जो सबसे बड़ा एफिनिटी थी वो खत्म हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई मुझे पूछे कि भाई साहब आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि अपन लिखते भी है, अपनी 60 किताबें हैं और चैलेंज है, ये बताइए सबसे बड़ा देश चलाने वाले दो 4-5 वर्ग है, लेकिन बड़ा लीडरशिप देने वाले 2 वर्ग है। एक आपका आईएएस यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, और दूसरा नेता। बाकी उद्योगपति ये भी आते हैं, यूनियन वाले आते हैं, लेकिन वो तो सब 2 के पीछे है ना। ये 2 में बड़ा कौन जिम्मेवार है? उसने तो शब्द वापरा था हरामी, मैंने बोला यार छोड़, हरामी तो शब्द खराब है, तो ये बता। तो बोला साहब उसने मुझे बताया कि मेरी उसकी नजर में नेता कम दोषी है, क्योंकि उसको बेचारे को चुनाव भी है, खर्चे भी है, जातिवाद भी है, अनपढ़ भी है, और उसको समझाने वाले गुरु लोग हैं हम। तो वो बोला साहब ज्यादा दोष तो उनको लेना पड़ेगा जो ज्यादा पढ़े लिखे है, जो ज्यादा सिक्योर्ड है, जो ज्यादा एक्सपोज है, जो ज्यादा ट्रेंड है, ज्यादा जिनको वे मिला हुआ है। तो मैंने कहा तेरा मतलब ऐसे है क्या? बोले साहब मैं क्या बोलूं। तो मैं समझ गया उसका इशारा। इसी तरह मुझे कई बार और भी प्रश्न करते कि आपको अकल कब आई, ये सब समझ में कब आया? मैंने कहा गुरु, जब जब सही गुरु मिलता गया अकल आती गई, दूसरे सही गुरु नहीं मिले तो अकल कम आई। तो बहरहाल समस्या है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा फिर से, योग सुयोग और सुसहयोग का जो दिन है, इसको आप प्रतिदिन एक बहुत बड़ी क्या कहें उसको, हेरिटेज, एक बहुत बड़ी हमारी परंपरा क्या गुण है, जिसको हमने समझा ही नहीं। और इसीलिए मैंने आज मोदी जी को बोल के भेजा है। इसका मतलब वो सुनेंगे या देखेंगे ये भी नहीं मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहा कमल भाई तो अपना काम कर, तेरा कर्तव्य क्या है। मोदी जी ने योगा के बारे में बहुत अच्छा बोला, 11 साल का क्रेडिट लिया। मैंने उनको बोला साहब आपने बहुत काम किया है, लेकिन बहुत नहीं भी किया है। अब आप कृपा करके क्रेडिट लेना तो लीजिए, लेकिन उसमें 2 शब्द और जोड़ लीजिए, उसमें सबका भला होगा। और वो 2 शब्द है, एक है सब, और दूसरा है हम। तो ये सब में जो भाई आईएफएस वाले भी रहे होंगे, योगा वाले भी रहे होंगे, योगा की चार्य भी है, और कितना बड़ा संगठन बना हुआ है पहले से, आज नहीं 11 साल में नहीं बना ये महेश्वरानंद जी शायद 40 साल से योगा पढ़ा रहे हैं यहाँ पोलैंड में। तो हमने क्रेडिट देना भी नेतृत्वशाला का एक बहुत बड़ा भाग है। जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना आदमी मैं से हटकर थोड़ा सब में और हम में चला जाएगा, तो थोड़ा आनंद का स्तर बढ़ जाएगा। बात है सूर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। अपन महास्वार्थी है और अपन काम भी उसी के साथ करते हैं जो निस्वार्थ होने का नाटक नहीं करता, क्योंकि निस्वार्थ है ही नहीं। तो आज का ये दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग से इंटरनेशनल एक बहुत हुआ, सुंदर, बहुत सुंदर। मोदी जी ने किया, अभिनंदन है। लेकिन हम ये भी बोले कि क्रेडिट देना पड़ेगा, टीम ऐसी नहीं बनती, और इसलिए टीम को हरदम विसर्जन के लिए भी तैयार रहो कि भैया उड़ जाओ और फिर उड़ जाओ और फिर मुझे भूल जाओ। मैं निरंजन जी मुन का इसलिए अभिनंदन करता हूँ, ये भूपति जी बोल रहे विषय से भटक रहे हैं, मुझे लगा एक प्रश्न आया था तो उसका जरा क्लियर कर दे, भटक गए तो मैं माफी चाहता हूँ। खत्म हुई मेरी बात, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कमल टावरी जी। मैं आग्रह करूंगा आचार्य अंतरंग आनंद जी से कि अब वो अपना अष्टांग योग पर वक्तव्य शुरू करें और योग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। जो योग आज के दौर की आवश्यकता है, और विशेष तौर पर यम नियम और जो बाकी इसके पक्ष हैं उस पर बात करें। आसन और प्राणायाम पर आज हम बात ना करें। अंतरंग जी, आचार्य अंतरंग जी। मुझे मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, जी है ना? जी जी जरा मैं क्लास मेरा एंड हो रहा है। जी जी जी। इस बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न है, 2 मिनट में अंतरंग जी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है वो कर सकता है अभी टावरी जी से। आप लोगों के प्रश्न होंगे, वो कर सकते हैं, किसी का भी कोई प्रश्न। जी, अभी लगता है कि कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हेलो। जी
बोलिए सचिन हाँ, पाटिल जी। अवतार मेहर, हाँ, अवतार मेहर बाबा के अनुसार योगा का स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। दिस इज ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, समझे? जी। तो ये जो नमाज करते हैं, ये एक बार एक मुस्लिम ने हमें बताया था कि हम भी योगा करते हैं, नमाज भी योगा है। तो वो बहुत 25 साल पहले उसने बहुत हिस्टोरिक बात कही थी। तो सुनिए, इसको आगे से हम नमाज को हम योगा कहना शुरू कर दे तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, और ये बिल्कुल गलत बात है। ये अवेकनिंग होता रहेगा देश विदेशों में। अभी जैसे जैसे चेतना का विस्तार होगा वैसे वैसे ऐसे अवेकनिंग होता रहेगा। कट्टरता किसी की नहीं चलने वाली, ना हिंदू की चलेगी, ना मुसलमान क्रिश्चियन, किसी की चलने वाली नहीं है। प्रेम धर्म स्थापित करने के लिए न्यू ह्यूमैनिटी विल कम इनटू एग्जिस्ट व्हिच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन लव। ये आज पर मेहर बाबा के अनुसार हमने करेक्ट करना चाहा आपको। जी। जय मेहर। मैं जो यहाँ पर बात होगी वो बात होगी सचिन जी, जो कि ग्रंथ लिखे गए हैं उनके आधार पर। पतंजलि योग सूत्र जो है योग का सबसे प्राचीन और सबसे सर्वमान्य ग्रंथ है। पतंजलि योग सूत्र ये आज से 3000 साल पहले लिखा गया था या उससे भी पुराना है। तो इसमें जो लिखा है आप इसको पढ़िएगा, अगर नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसमें ये जो है योग एक संपूर्ण दर्शन है, एक संपूर्ण प्रणाली है जो आत्म साक्षात्कार और जीवन के सभी स्तरों को संतुलित करने के लिए एक मार्गदर्शक है और साथ ही साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। ये योग है, ये पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। अब इसके चरण हैं, इसमें भी चरण हैं। क्या है? एक है नैतिक नियम का चरण है जिसे बोलते हैं यम। यम मुख्य रूप से नियंत्रण की बात करता है, मतलब कि बैलेंस की बात करता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। ये इन नियमों की पालन की बात करता है। और फिर अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात करता है, स्व अनुशासन की बात करता है, जिसमें 5 चीजें हैं। सोच मतलब आंतरिक और बाहरी स्वच्छता, मतलब कि सोच भी साफ हो और शरीर भी साफ हो। संतोष की बात करता है, मतलब धैर्य की, संतोष की बात करता है। तप की बात करता है, मतलब मेहनत करने की बात करता है, डिसिप्लिन में रहने की बात करता है। स्वाध्याय की बात करता है, पढ़ने की बात करता है कि हाँ पढ़ाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है, जहाँ से मिल जाए, गुरु के माध्यम से मिले या किताब के माध्यम से। और ईश्वर को सरेंडर करने की बात करता है, ईश्वर को खोजने की बात करता है। सरेंडर नहीं करने की बात करता है, खोजने की बात करता है। और जो ईश्वर को खोजने की बात है वही आध्यात्म है, क्योंकि ईश्वर को परमात्मा बोलते हैं और परमात्मा जो है वो हमारे आत्मा का ही परम स्वरूप है। तो वो ये विषय है। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक 2 स्तर हैं पतंजलि योग सूत्र के। फिर इसके बाद आता है इसमें आसन, जिसे आप देखते हैं बाबा रामदेव कपाल भारती और तरह तरह के आसन करके दिखाते हैं। प्राणायाम, बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, सांसों को अपना नियंत्रण, अपने श्वास का नियंत्रण। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको वश में रखना, ये प्रत्याहार है। फिर अगला जो इसका चरण है, ये मैं चरण बता रहा हूँ, 5 चरण बताए मैंने। छठा जो है वो धारणा बोला जाता है। धारणा मतलब होता है एकाग्रता, मतलब कंसंट्रेशन। कैसे हमें किसी एक विषय पर, एक बिंदु पर, एक चीज पर अपना ध्यान लगाना है, जैसे कि अर्जुन और चिड़िया की आंख वाली कहानी थी। फिर इसके बाद आता है ध्यान। लोग कहते हैं ना ध्यान में हम बैठे हैं, तो ध्यान मतलब मेडिटेशन आता है। तो ये मेडिटेशन क्या होता है? ये मेडिटेशन और जो अध्यात्म है इसका एक क्लियर जुड़ाव है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, आध्यात्मिक हैं, वो उससे रिलेट करता है, जिसमें कहा जाता है आत्मचिंतन। या और उसको अगर और डीप में जाए तो एक ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्ति एकदम बिल्कुल गहरी अवस्था में चला जाता है। और फिर सबसे आखिरी में समाधि, जिसे
कई जगह मोक्ष भी बोला जाता है, कई जगह निर्वाण भी बोला जाता है, अलग अलग पंथों, अलग अलग संस्कृतियों में। तो ये आखिरी जो स्टेज है वो समाधि की है, जहाँ पर एक आत्मा एक परमात्मा से पूरी तरह से अपने को जुड़ाव महसूस करता है। इसी को निष्काम भाव भी बोला जाता है कि सारे विषय वासना से दूर होके जब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाता है और भूल जाता है कि इसका फल क्या होगा, तो एक वो भाव, तो इस तरह के भाव जो होते हैं वो समाधि के भाव बोले जाते हैं। और इसी को अध्यात्म का भी भाव बोला जाता है, जब व्यक्ति अपने को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है कि संसार के सारे प्राणी एक जैसे हैं और सभी में ईश्वर का अंश है। तो वो एक वो पार्ट है। मैं तो वही बता रहा हूँ जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब बाकी डिटेल में आचार्य अंतरंग आनंद जी बताएंगे। आचार्य जी, नमस्कार वीडियो ऑन कर लीजिए। जी। मेरी वीडियो दिख रही है क्या? मेरी हाँ, आवाज दिख रही ठीक है? हाँ, ठीक, आवाज ठीक है? बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ ये सब म्यूट कर दीजिए थोड़ा। जी, तो मैं आज योग पर मैं, चूंकि हमारी अभी क्लास चल रही थी इसीलिए मैं लेट आया, माफी चाहूँगा। तो इसीलिए योग का जो आज जो परिभाषा है, जैसा अभी हमारे अभिषेक जी ने जो अष्टांग योग का उन्होंने मेरा परिचय दिया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उस अष्टांग योग में अभी मनुष्य के जो मानव समाज में जो अभी जो स्थिति है वह हमारे विकास क्रम विकास के स्थिति में अभी मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तो पशु नर धर्मो ही तेषाम दिक विशेषो धर्मिणी न प्रस्तुत, यानी वह आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना खाना सोना डरना और संभोग करना, अभी इसी की जिंदगी मनुष्य। और मनुष्य अभी तक वहां जब पहुंचा है कि वह पशु वाली वृत्ति में ही जी रहा है। तो जो हमारी यम और नियम जो जो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य या परिग्रह शौच संतोष स्वपः स्वदेश प्रणिधान जो अभिषेक जी ने अभी थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं इसको समय के अनुसार देखूंगा तो डिटेल थोड़ी चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन अब योग की जो विश्लेषण वाली बात, व्यवहारिक पहलू, उस पर मैं बात करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि अभी मानव समाज में योग किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है और मनुष्य के दृष्टिकोण क्या है, और योग कैसा योगा बनकर अभी सिर्फ भौतिकवाद में सिमट रह गया है। तो इसीलिए इसका यही कारण है कि मनुष्य का जो अभी जो जीवन है वह भोग पर आधारित है, इंद्रिय सुख पर आधारित है, जिसके कारण उस पशु वृत्ति में वह यम नियम को नहीं समझता कि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वरपन, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यह समाज के साथ हम जो अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं यह कहलाता है सोशल रेस्ट्रेंट, यह यम कहलाता है। नियम है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये पर्सनल रेस्ट्रेंट। पर्सनल रेस्ट्रेंट वह जो है वो पर्सनल रेस्ट्रेंट में आपको आंतरिक सफाई, शरीर की सफाई और आपके मन की सफाई, संतोष तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें अंतिम जो है ईश्वर प्रणिधान, जैसा नाम है इसके अनुसार ईश्वर प्राण अधीन, यानी हमारा जो श्वास क्रिया है तो श्वास क्रिया के साथ ईश्वर को हम जोड़ते, यानी हम मन में ईश्वर का भाव के साथ हम करें। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य धार्मिक है और मनुष्य धार्मिक है, मनुष्य अनंत है, मनुष्य प्रेम और दया करुणा कृपा ईश्वर के साथ जुड़ा। इसीलिए योग की यहाँ सही परिभाषा जो भगवान कृष्ण और आदि शंकराचार्य ने भी जो बताया है कि वही योग की परिभाषा है कि मैं और ईश्वर एक सत्ता, अहम ब्रह्मा
संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा। तो योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद द गॉड, मिलन है ईश्वर से। तो यह जो भाव है यह भक्ति के साथ होता है। तो हमारा जो हर श्वास में जब हम मन में जब हम ईश्वर का भाव लेते हैं तो वह ईश्वर प्रणिधान से शुरू होता है। इसीलिए यम नियम में जब हम प्रतिष्ठित होने की कोशिश करेंगे तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने तपस्या में इसको रियलाइज करते हुए जो भगवान शिव आदि योगी और भगवान कृष्ण जो हमारे योगेश्वर हैं उनको समझते हुए उन्होंने इनको अष्टांग योग के रूप में उन्होंने प्रसारित किया, जिसमें यम और नियम को आधार बनाया। तब जाकर के आसन जब आप करेंगे तो आसन का मतलब स्थिर आसन, और जो उनकी परिभाषा जो योग शिक्षित प्रवृत्ति निरोधा, यानी योग का अर्थ है कि मन की वृत्तियों पर कंट्रोल करें। तो हमारी जो शरीर है उस शरीर में जो हमारे 7 चक्र मुख्यता हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आपकी आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। तो इसमें जो हमारी ये ब्रह्मरंध्र के पास जो है वो हमारी और भी 3 चक्र होते हैं। तो इस तरह से 9 चक्रों की साधना मुख्यतः होती है, जिसको नवरात्र में आप वह समझ पाते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने भी जो 9 चक्रों को नियंत्रण करके आज उन्होंने क्या सिद्धि लिया था जब मंडन मिश्र की पत्नी के साथ उन्होंने गर्भ शास्त्र पर वार्तालाप के लिए शरीर छोड़ा था। तो ये जो पूरी जो साधना है, इस साधना में अभी मानव समाज की उस तरह की अभी शरीर को तैयार नहीं हुई है, और वह पशु वृत्ति में ही अपने नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर है, और उन्हीं की वृत्तियों पर वह नियंत्रित हो रहा है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग का अर्थ होता है हमारी मन की वृत्तियों पर नियंत्रण। लेकिन उसके लिए उन्होंने आधार क्या दिए? यम, आसन नहीं। आसन के माध्यम से आप प्रवेश करते हैं प्रत्याहार धारणा। प्रत्याहार जो हम जो ईश्वर प्रणिधान बोले वो भी प्रत्याहार के लिए मदद करते। परमात्मा हित के लिए जो हमारी जो सही होना चाहिए वह सही को समझें और सारे गलत को मन से निकाल दें। मनाहे मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधुस्य विश्वासंगी मुक्ति निवेशन। तो हम मतलब मन में सही को लेकर चल सकें, सही समझ सकें। सही, अभी हमारी कुछ वार्तालाप हो रही थी कुछ लोगों के साथ, हमने पूछा तो लोगों ने सही अलग अलग सबके अनुसार हो, लेकिन सही अगर सबके अनुसार अलग अलग हो गए तो क्या यह ब्रह्म, जिसको ब्रह्म सत्यम कहा, तो क्या कई ब्रह्म हो जाएंगे? तो सत्य 2 नहीं होता, सत्य 1 ही। इसीलिए सत्य को स्थापित करने के लिए हम लोगों को उस सत्य के साथ जोड़ना है जो यम नियम के साथ, और आसन और प्राणायाम उसका माध्यम बनेगा। तब जाकर प्रत्याहार आपको धारणा, ध्यान और समाधि जो योग का अल्टीमेट। एक्चुअली योग किसी ने लिखा यहाँ पर कि धारणा से शुरू होती है, यह सही है, क्योंकि धारणा में जो चक्र शोधन है, जो आपके अलग अलग बिंदुओं पर मन को एकाग्र करके जब आप जागृति करते हैं तो वहां से धारणा शुरू होती है। तो मन को आपको एकाग्र करने के लिए जो बिंदु की आवश्यकता होती है, जो प्राण शक्ति के साथ जब हम प्राणायाम भी करते हैं, जो अच्छे योगी होते हैं जो आसन भी कराते हैं ना, तो वो लोग अलग अलग चक्रों पर एकाग्र कराना चाहिए, वो प्राण शक्ति के साथ आसन कराते। तो आसन में भी आपके प्राणायाम और धारणा इंक्लूडेड है, लेकिन सब में यम और नियम। अब दुख की बात यह है कि अगर आप यम नियम का पालन नहीं करते हैं, आप सात्विक आहार नहीं लेते, आप तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, आप मांस मछली खाते हैं, और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें विज्ञान देखिए कि अनुलोम विलोम में ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्य गता सुषुम्ना शरीर। अब हमारा ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने श्वास ग्रहण किया, ईड़ा भागीरथी गंगा, ये गंगा नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी। अब ये ठंडी स्वर क्या है? मानसिक काम के लिए है, बुद्धिपूर्वक काम के लिए। अब हमने दाहिने से छोड़ा, ये पिंगला यमुना नदी, ये स्वर विज्ञान है। अब पिंगला यमुना यानी सूर्य नाड़ी, गर्म नाड़ी, अब हमने इससे छोड़ा। अब तयोर मध्यगता सुषुम्नाख्या सरस्वती, इसमें सरस्वती नाड़ी यानी सुषुम्ना जो है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलन।
अब जब आप दोनों लेफ्ट और राइट आपकी बैलेंस होगी, तब जा करके आपकी थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी जागृत होती है, जिसको आप प्रयागराजे यत्र उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर पापा प्रमुच्यते। यानी जो तीसरा नेत्र है, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, जो दोनों आंखों के बीच में, और जिसको आप महाकुंभ कहते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों का मिलन यहाँ पर थर्ड आई में होता है, महाकुंभ। तो यह आपकी कुंडलिनी यहाँ तक पहुंचेगी कब? जब आपका नीचे के चक्र, जो मणिपुर चक्र तक, जो पशुवृत्ति है, जो आपके आहार निद्रा भय मैथुन वाली दुनिया, उस पर आप नियंत्रण कर सकेंगे यम और नियम का पालन करते हुए। प्राणायाम में ईश्वर प्राणिधान के साथ आपका प्राणायाम, यानी आप आसन भी करते हैं तो ईश्वर प्राण, तो यह योग की बात, यानी कि आपका जो जो धारणा और ध्यान है, जो आपकी एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, वह भी ईश्वर प्रणिधान के साथ। तभी तो महर्षि पतंजलि ने कितना अध्ययन के साथ उन्होंने इन वृत्तियों को कंट्रोल करने के बाद आप ईश्वर के साथ एकाकार हो सकते हैं, यानी संयोग योग इति उक्तः की बात। आपका ईश्वर के साथ मिलन करने का जो योग का लक्ष्य है, जो ध्यान और समाधि में आता है, वह जो लक्ष्य है वह ईश्वर के साथ एकाकार भी आप तभी कर सकते हैं जब आप यम प्रतिष्ठित होने की कोशिश करें। तो इसीलिए मजेदार है यह पूरा योग का विषय। अब आइए जो भगवान कृष्ण ने कर्मयोग की बात, वो कहते हैं भगवद गीता में कि योग करो कर्माणि संगोत्वक्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी समत्वम योग उच्यते हम कहते हैं अबुद्धि ते जहाति वे सुकृति दुष्कृत्य तस्मात् योग्याप्त योजश योगा परम शुभाश। यानी योग जो है कर्म की कुशलता को कहते हैं, और समत्वम योग, ये दो परिभाषा भगवद गीता में भगवान कृष्ण। समत्वम योग कहते का मतलब कि समता भाव है, योग का मतलब है समता भाव, समत्वम योग, यानी कि आप ये समझिए कि जो बैलेंस ऑफ द माइंड। तो आप जब हम जो पंच कोशास का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आज बहुत अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पंचकोश बेस्ड एजुकेशन को ड्राफ्टिंग किया है। तो आप पंचकोशा को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपका उसमें मन को नियंत्रण करने की बात, तो मन को नियंत्रण करते हुए आप काम करेंगे, जिसका आधार भी अष्टांग योग में यम के साथ। इसीलिए बहुत ही आपस में एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है कि जिसको कि आप कर्म में भी आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, समता भाव लाना चाहते हैं आपके अपने काम में, और आप बैलेंस करके सब काम करें, और आप बैलेंस करके काम नहीं करते हैं। स्टीवन कॉवी ने जो 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल कहा, और आज उसके आधार पर शिव खेरा जी जो सक्सेस की बात करते हैं, या विवेक बिंद्रा बिजनेस मैनेजमेंट की बात सिखाते हैं, और संदीप माहेश्वरी भी जो आप बात सिखाते हैं बिजनेस की, यह सारा जितना बात है, यह सारा आपके यम नियम से शुरू होता है। आपकी समता भाव, बैलेंस ऑफ द माइंड नहीं होगी तो आपका मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लेस अर्जेंट मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट मोर अर्जेंट, और फिर उसके बाद लीस्ट अर्जेंट लीस्ट इम्पोर्टेंट, ये चारों क्वाड्रेंट्स को आप इमीडिएटली बांट नहीं पाएंगे, और उसके कारण आप फिर गड़बड़ करेंगे। तो इसीलिए आपको हम सबको अगर हमें योग में समता भाव के साथ अपने कर्म को करना है, और योग कर्मशु कौशलम, मतलब हम अपने कर्म में कुशलता अगर स्थापित करना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने अंदर में वह यम नियम का पालन करते हुए आसन करें। और फिर उसके बाद मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस हो गया, अब अगर अष्टावक्र गीता का योग हम लोग समझें, तो महर्षि अष्टावक्र तो 8 जगह से उनको अर्थराइटिस है, पूरी बॉडी बेंड है। तो अष्टावक्र गीता पूरी चक्र शोधन की साधना,
जो प्रथम शालपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेती से लेकर के कात्यायनीति षष्ठकम सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धि रात्रि नव दुर्गा परिकृता। यह पूरी जो साधना है, ये पूरी 9 चक्रों की साधना, ये महर्षि अष्टावक्र की साधना में हम लोग इसको हम लोग समझते हैं। इसीलिए आप यह समझिए कि किसी के शरीर में अगर विकृति हो गई और वो आसन नहीं कर पाता, तो अगर मान लीजिए आराम से कुर्सी पर बैठ करके भी या वॉकिंग करते हुए भी वह अपने शरीर को नियंत्रण करने की कोशिश करता पैदल चलते हुए, या वह लेट करके और सिंपल आप शवासन में की मुद्रा के साथ आप 1-2 आसन कर पाते, जैसे आप पवन मुक्त आसन या भुजंगासन भी कर लेते हैं। आज योग कराते हुए सुबह सुबह जब हम योग करा रहे थे तो बहुत सारे लोग चेयर पर बैठे और बहुत सारे लोग अर्थराइटिस के मरीजों के बीच में, मैं यहाँ पर जीवा आयुर्वेद में काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि जो लोगों की घुटने बेंड नहीं हो सकते, वज्रासन में बैठ नहीं सकते, जो लोगों की कमर नहीं बेंड हो सकती, तो वो लोग कौन था? अब बताइए, आसन को आपने योगा बना दिया। तो इसलिए यम नियम को समझना है और उसके आधार पर आसन का रोल पूरे योग में 5% है, जिसको दुनिया योगा। और इसीलिए हमें अंत में यही मैं कहना चाहूंगा कि योग का अर्थ है जोड़ना, मिलन, और इस मिलन के साथ ही आपका जो 2 परिभाषा जो भगवत गीता की है कि आपका समत्व में योग उच्यते और योगा करना। और अंत में मैं इस श्लोक के साथ एंड करूंगा कि कहते हैं सर्वभूतस्मात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगी आत्मा सर्वत्र संदर्शना। A person in yoga sees the Atma and Paramatma and Brahma in everything and everything in Atma Paramatma Brahma। जब हम योग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम हर चीजों में आत्मा परमात्मा ब्रह्म को देखते हैं और आत्मा परमात्मा ब्रह्म में हर चीज मतलब मेरे अंदर भगवान और मैं भगवान के अंदर हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म के अंदर। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, तोड़ो कुंभ तो पानी पानी। यानी कि आपका हमारा जो आवरण है, जो पंचकोशाद में जो बताया गया है, जो भोग का, इंद्रिय सुख का, अहंकार का, ये सारे आवरण धीरे 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 जब होते जाते हैं तो हमारा अंत में योग हो जाता है उसके साथ, और हम भगवान में एक हो जाते हैं। हम भगवान के साथ हैं, भगवान में मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान के अंदर। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी हमारे बीच में काफ़ी वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, मैं नाम सबका बोल देता हूँ। सभी बारी बारी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। महेश्वरी जी, प्रश्न। सभी लोगों से अनुरोध है, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हेलो, सभी को नमन। आचार्य योगी जी को नमन, स्वामी कमलानंद जी को नमन। स्वामी कमलानंद जी ने अद्भुत सूत्र ईजाद किए हैं 75 वर्षों के अनुभव में, और जो है वो सूत्र बड़े काम के हैं, इतने काम के हैं कि बहुत सारा समय और बहुत सारी ऊर्जा लोगों की बच सकती है। कितने कितने साल लोग समाज के लिए काम किए, 60-60 साल, 80-80 साल, लेकिन वो इसी तरह वेस्टेज में सब चला गया। और स्वामी कमलानंद जी वेस्टेज से वेल्थ और शुभ लाभ, अपवाद, असरकारी, सरकारी, असरकारी, असरकारी, अरे ये सब इतने कमाल के सूत्र हैं कि इससे हमारे राष्ट्र का परम हित साधन हो सकता है। और योग के अब हम लोगों को अपना समय और ऊर्जा अगर सही दिशा में लगानी है तो ये सूत्र बड़े काम के हो सकते हैं। और आचार्य अंतरंग जी ने बहुत ही संक्षेप में योग के बारे में जो समझाया है, बताया है, वो बहुत ही अद्भुत है। और थोड़ा मोड़ा हमारा भी पातंजल योग सूत्रों पर अध्ययन है,
आचार्य जी, योगी जी, एक प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपने एक सूत्र में ऐसा, वो साधन पाद में है, मुझे पढ़े ज्यादा दिन हो गया, लेकिन उन्होंने जैसे कि अपने चित्त वृत्त की निवृत्तियों के लिए और अभ्यास के साधनों में ये कहा है कि इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो उसमें ईश्वर प्रणिधान को उन्होंने एक विकल्प के रूप में दिया है कि ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान से भी, या इनके अपने किसी जो संत जो है वृत्तियों से विमुख हो गए हैं उनके ध्यान से भी। तो उसमें जो मेरी समझ चूंकि छोटी है, तो मुझे लगा कि उसमें ईश्वर की शरण में जाना एक, वह भी एक साधन है, यानी वही सब कुछ नहीं है। थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे प्लीज, धन्यवाद। प्रभु जी, ईश्वर, बहुत सही सही बोला आपने। और महर्षि पतंजलि वह ईश्वर प्रणिधान भी। अब आप बताइए कि अगर अगर ऐसा सही है, तभी तो आज हठ योग भी आया उनके बाद। जो महर्षि घेरंड और आपके घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से गोरखनाथ जी ने भी जो हठ योग दिया, तो आसन करने वाले लोग भी तो प्राप्त कर रहे हैं मोक्ष को। और उसमें क्या हठ हठ का क्या है, जिसका श्लोक मैंने बोला ना, जो अनुलोम विलोम का श्लोक बोला कि आपकी ह मने आपकी चंद्र नाड़ी है, ठ मने सूर्य नाड़ी। तो आपका चंद्र और सूर्य को बैलेंस आप कर रहे हैं ना प्राणायाम से। तो ईश्वर प्रणिधान एक माध्यम है जिसमें कि अष्टावक्र गीता में उसको धारणा के माध्यम से उन्होंने ईश्वर प्रणिधान को बताया हुआ है कि आप श्वास प्रश्वास आरोह अवरोह आनापाना में आप श्वास के साथ, आपने जैसे मान लीजिए आप मंत्र जाप करते हैं सोहंग, तो बहुत सारे गुरुओं ने सो के साथ सांस लेना, हंग के साथ छोड़ना बताया। और हम लोग जो है हंग के साथ लेना, सो के साथ छोड़ना बोलते हैं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ ये बताना। तो ब्रह्म को हम छोड़ते हुए एक्सपैंड करते हैं। तो जो भी हो, आप कोई भी शब्द लें, आप श्वास के साथ ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर प्रणिधान, उसमें आप सारे चक्रों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार आप प्राणायाम से और आसन से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका आसन और प्राणायाम हो रहा है उनके लिए, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है वो ईश्वर प्रणिधान, उसमें तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने दोनों को ये दिया है। तभी तो उन्होंने आगे के सोपान में उन्होंने आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब दिए। लेकिन देखो आप जो योग है उसमें बहिरंग योग में 4 है आपके, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग योग है 4। लेकिन अंतरंग योग में क्या है? अंतरंग योग में है कि उसके बाद आ गया कि प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि प्योरली इंटरनल है, आंतरिक। तो यह दोनों रास्ते से आप जाए। लेकिन जो अंतरंग योग है उसमें भी यम नियम का जो अंतिम सोपान ईश्वर प्रणिधान, वो काम। अन्य साथी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें या अपने को डायरेक्ट अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, जो भी साथी को प्रश्न पूछना है वो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट शेयर करना चाहता था। ऐसा है कि हर एक आत्मा का जीवन क्रम और उसके चेतना का विस्तार अपार चेतना प्राप्त करने की तरफ ही बढ़ रहा है। जैसे हर एक नदी समुद्र में मिलने के लिए समुद्र की तरफ ही बहती रहती है, ऐसे गॉड रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है तब तक आत्मा ये विविध प्रक्रियाओं से जाती है। तो कभी वो उसने योग योग के माध्यम से किसी को गॉड रियलाइजेशन हो सकता है, किसी को ध्यान धारणा के माध्यम से गॉड रियलाइजेशन हो सकता है, किसी को हमारे यहाँ वनस्पति पूजे जाते हैं, पशु पक्षी प्राणी पूजे जाते हैं। तो इसका और उसके किसी न किसी को उस समय में पशुओं में प्राणियों में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बताया भी, वनस्पति में भी वो आत्मा है, जीव है। ये सारे क्वांटम फिजिक्स भी वही कर रहा है कि हर एक पार्टिकल्स में वेवलेंथ है।
तो ये जिसको जहाँ इन्फिनिटी चेतना का एहसास होता है, दैट इज नोन एज अ रियल दर्शन ऑफ गॉड, वो असली दर्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो किसी को किसी भी माध्यम से दिखाई दे सकता है। पशु में भी इन्फिनिट चेतना दिखाई दे, वो प्राणियों में दिखाई दे, वनस्पतियों में दिखाई दे। तो आपने को खुद को जानना है कि हम कहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मेडिटेशन के भी मेहर बाबा ने दो प्रकार बताए, एक आग बंद करके और एक आंख खुले रख के। तो आग बंद करके तो एज यूजुअल सबको पता है, हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं और बाकी सारी चीजें हैं, तो मूवमेंट नहीं करना है ज्यादा। अब दूसरी चीज है आंख खुली रखिए, तो वो मेडिटेशन क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का इंतजार करता है और मुड़ मुड़ झुक के देखता है ट्रेन का आई क्या नहीं, आई क्या नहीं। ये 2-4 बार करता है, 8-10 बार करता है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन दो प्रकार का है। आपको अगर ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है तो मैं जो गॉड स्पीक्स नाम की किताब लिखी है, उसमें द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स बताया है। जो स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे, उनके भी यही सवाल थे कि हाउ दिस यूनिवर्स इज इन दिस फॉर्म। जलचर, पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य प्राणी, उसमें उसमें भी मनुष्य प्राणी को 2 हाथ 2 पैर, ये कैसे ये अस्तित्व में। तो दिया था कि आप गॉड स्पीक जरूर पढ़े, और आपको सबको विनती है कि एक बार लाइफ टाइम में, बाबा ने भी कहा है लाइफ टाइम में ये जरूर पढ़ना चाहिए, समझे न समझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्रिएशन के बिगिनिंगलेस बिगिनिंग से एंडलेस एंड का जो नीति नियम विधि का विधान है उसमें दिया हुआ है। और अमरावती में मेहर बाबा के 2 दिन का सत्संग हुआ था कार्यक्रम, उसमें माननीय अपने गुप्ता जी भी आए थे एक दिन के लिए, वहां भी उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया। तो बाबा ने बोला है कि मास्टरी इन सर्विट्यूड का मैसेज दिया बाबा ने, सेवा में ही प्रभुत्व मिल सकता है। तो सेवा किस प्रकार की सेवा? निस्वार्थ सेवा। वो भी अपने काफी सारे महर्षियों ने और पिछले सारे साधु संत महात्माओं ने बताया है। इसका अर्थ ये है कि दे मे माइट हैव गॉट गॉड रियलाइजेशन। हमें अभी उनके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम अपने तरीके से ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़े तो एक सेवा का माध्यम भी एक बेस्ट तरीका है। धन्यवाद। जय मेहरबान। बाकी अभिषेक जी बहुत बहुत ठीक बढ़िया, है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काफी इसको सारी तो चीजें शेयर कर नहीं सकते हैं। नहीं, ये ठीक है, लेकिन इसमें ईश्वर ईश्वर को पाने के लिए सब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हाँ उस तरीकों में मनुष्य के अंदर वो चेतना है कि वो समझ सकता है कि कौन सा तरीका मेरे लिए सही है, और उस चेतना के माध्यम से गुरु की कृपा होती है, और गुरु जब मिलते हैं उनको, जो उनको दीक्षा मिलती है, दीप ज्ञानम जतोदध्याय पापम कुर्यात मोक्षा, तो उसके जितने भी संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं, उसको दूर करने के लिए जो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से जो योग, आपने बोला कि योग, क्योंकि योग के अंदर एक्चुअली ध्यान भी है, योग के अंदर भक्ति भी है, योग के अंदर सेवा भी है। और आपने किसी ने लिखा है कि वो जो पतंजलि दर्शन भी इसमें उनमें ये है, ये क्या बोलते हैं, जो इन्होंने पंचकोश की बात कहा, वह भी योग में ही है। पंचकोश तो योग का एक बहुत बड़ा आधार है। तो ये सारी चीजें हैं योग के अंदर में, भक्ति योग में सब कुछ आ जाता है। तो ये सब व्यवहारिकता के साथ ही है, तो इसीलिए योग को बहुत, मतलब योग को अभी हम लोगों ने कन्फाइन कर दिया योगासन को, इसीलिए हम इसको योग बोलते हैं। योग वह नहीं है, योग तो पूरी तरह वास्ट है, जो आपने जितना बोला। तो ये सब, आपका शुभ नाम क्या है? अवतार मेहर बाबा के लिए आप बोल रहे थे, आपका शुभ नाम बताएंगे? तो आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने बहुत हेलो फंडामेंटल बात। हेलो, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट
शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु किसको माना जाए। तो परफेक्ट मास्टर को ही हम गुरु माने। मतलब परफेक्ट मास्टर किसे कहा जाता है कि जिसने आप पूर्ण चेतना प्राप्त कर ली है, उन्हीं को हम गुरु मान लिया तो बेहतर होगा। क्योंकि आजकल क्या है, भगवे वस्त्र धारण करके हम किसी के भी पीछे चले जाते हैं, फिर वो ठगे जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगे जाते हैं। तो अब उससे समझ में आता है कि दे आर ऑल्सो इवॉल्व मास्टर को ही हम फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कह रहा था आपका नाम क्या हुआ, आपका शुभ नाम? भेजता हूँ मैं, सचिन पाटिल, कांटेक्ट नंबर शेयर करता हूँ। हाँ, प्लीज शेयर कर, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, वो आपने जो बोला ठीक है। अभी चूंकि बहुत बहुत ज्यादा हर बात के लिए हम लोग तर्क वितर्क नहीं कर सकते, तो गुरु को रियलाइज करना तो बड़ी चीज है। मनुष्य, बस एक ही लाइन है कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह गुरु को पहचान सके। मुक्ति आकांक्षा सदगुरु प्राप्ति, तो इसीलिए सदगुरु खुद ही मिलते हैं उसे, और वह जब उससे प्रारब्ध और संस्कार होते हैं तो उसे मिल जाते हैं। तो गुरु का एक ही है कि शांतो दांतो विनीत शुद्ध वेशवान सदाचारी सुप्रतिष्ठित सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्र मंत्र विशारद गुरु रीति ध्येय। गुरु कंप्लीट वो होता है जो हर क्षेत्र में हर चीजों के लिए उसने अंतर किया, और एक बार जब उन्हें फिजिकली मिलने की आवश्यकता ना पड़े। आप उनका मन से ध्यान कर लें और आपको सारे आंसर्स मिल जाएं, और आप उनके स्क्रिप्चर्स, उनकी सारी चीजें, व्यवस्था परिवर्तन की बातें और सिस्टम के एक एक टॉपिक्स को उन्होंने टच किया, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या एग्रीकल्चर हो या मानवीय मूल्य हो, मानव के संबंध हो, सभी को टच किया हो, तब वह गुरु होता है। और खुद ही एकदम व्यवहारिक जिंदगी जीता हो, जो कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में खुद जीता हो और सबके साथ रहता हो आम आदमी की तरह। तो ये पहचान है एक्चुअली, ये शास्त्र के अनुसार जो डेफिनेशन है। लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं पहचान सकता, तो वह खुद ही मिलते हैं। यहाँ पर कोई कुछ लिखे थे, आपने लिखा है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति क्या है। तो और पतंजलि ने जो आसन के लिए सूत्र लिखा है, उसका तात्पर्य आसन उसे कहते हैं जिस स्थिति में आप स्थिरता और सुखपूर्वक देर तक रह सकते हैं। स्थिर सुख समासन, बिल्कुल सही, ठीक है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? तो जो वृत्तियों के जितने नाम है ना, तो वृत्तियों में दिखेगा कि बहुत सारी वृत्तियां जो व्यवहारिक, जैसे आप मणिपुर चक्र में लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। इसमें अब लज्जा वृत्ति जो है बहुत कॉमन है, तृष्णा, मोह, घृणा, ये सब कॉमन है। तो कुछ चीजें कॉमन है, कुछ अनकॉमन है, जिसको कि आम आदमी दूर नहीं कर पाता, लेकिन उसके अंदर होता है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों उसके अनुसार उसके जीवन में आते जाते रहते हैं, और उसके अंदर उसी के अनुसार वह उसकी व्यवहार होती है। तो मनुष्य एक्चुअली वृत्तियों के द्वारा अपने संस्कारों के अंदर संचालित होता है। और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न है वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। मेरा एक प्रश्न था स्वामी जी से। स्वामी जी, गुरु के बारे में जो चिंतन है, तो आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक गुरु, ये दो गुरु हैं। इसके अलावा भी समाज में जब हम रहते हैं तो अ, वर्ण के हिसाब से अलग गुरु, कर्म के हिसाब से अलग गुरु, ये ऐसे बहुत सारे गुरु हैं।
अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें हम शायद सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं। मैं सही समझा हूं? जी, एक्चुअली आप गुरु शब्द को अगर देखेंगे तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है? रू मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश जिसकी परिभाषा जो है ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञानता और अंधकार से ज्ञान के अंजन के द्वारा, अंजन यानी मलहम, ज्ञान के मलहम के द्वारा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, चक्षुरुन्मीलित, चक्षु आंखों की, ऋण यानी अंधकार, उसको दूर करता है, तो उनको हम ईश्वर, उनको हम गुरु कहते हैं। तो ये गुरु की परिभाषा के अनुसार तो यही गुरु होता है कि गुरु आध्यात्मिक ही होता है। बाकी सब जो आप कह रहे हैं कि वो जो गुरु हैं वो एक्चुअली वो शिक्षक है, आचार्य हैं। आचार्य मतलब टीचर। आचरणात् पाठयति यस्य आचार्य, उनके आचरण में वह व्यवहारिकता जो गुरु से प्राप्त हुआ है वह उनके आचरण में दिखता है हुआ। लेकिन आज सब घालमेल हो गया, हम आचार्य को भी गुरु बनाकर और उनको हम पूजने लगते हैं। तो गुरु तो वह होगा जो ब्रह्म गुरु विष्णु पर, मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के लेवल का हो, ये ना उसको ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह परम ब्रह्म होगा, वह उस लेवल का रियलाइजेशन उसके अंदर जब तक नहीं होगा तो गुरु कैसे होगा। इसमें अभी हमारे ये हमारे जो साथी है पाटिल जी, क्या आप मेहर बाबा के तरफ से जो बोल रहे थे कि वह उस लेवल का रियलाइज, सचिन पाटिल जी वही बोल रहे थे, तो उस ब्रह्म की रियलाइजेशन पर ही वह समझ सकता, वही गुरु, इसीलिए वह तो साक्षात ब्रह्म हो। लेकिन बाकी सब लोग आचार्य हैं, थोड़ा बहुत आ गया है और उनके अंदर थोड़ी चमत्कारी शक्ति रहती है, कुछ ज्ञान देने का उनके पावर रहता है, तो वो लोग आम आदमी बेचारा उनको गुरु बना। इसीलिए इसको थोड़ा सा परिभाषा के अनुसार तो देखा जाएगा तो ब्रह्म ही एकमात्र। जी, मुझे लगता है स्वामी जी ऐसा है, हमारी पूरी व्यवस्था में, मैं सिर्फ इस विषय पे गुरु की बात नहीं कह रहा, हमारी पूरी व्यवस्था में स्तरों के हिसाब से चीजों का अलग अलग विश्लेषण है, और जो कर्म हम करते हैं उसके हिसाब से भी अलग विश्लेषण है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के हिसाब से भी अलग अलग विश्लेषण। ये भयंकर विविधता है। नहीं तो इसके लिए दर्शन को मानना पड़ेगा ना आपको, दर्शन में जो बिल्कुल लिखा है बिल्कुल उसके अनुसार तो मानना पड़ेगा ना। अब दर्शन में जो लिखा है वो मैंने बता दिया आपको, दर्शन के अनुसार तो सही है, चाहे आप सांख्य दर्शन उठा लो, षड दर्शन उठा लो, सब जगह ही गुरु की परिभाषा। वही गुरु की परिभाषा, बिल्कुल सही। गुरु की पर परिभाषा तो हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में, हम ये अंग्रेजों के चक्कर में चीजें भूल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल गड़बड़ा ये गया। गड़बड़ है, ये गड़बड़ा है। तो वापस तो लाना पड़ेगा ना, गुरुकुल इसीलिए तो बनाना पड़ेगा। ठीक ठीक, बिल्कुल दरगाह में प्रवेश अन्य कोई साथी अपना प्रश्न, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है, आखिरी के 2 प्रश्न की ओर। मैं नाम बोल देता हूं, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी जीवेश कुछ जी, लिखे हैं, अनिरुद्ध जी बोल सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू रियलाइज डिवाइन विदाउट ए गुरु? नहीं ऐसा संभव नहीं। सर मैं अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। तो मेरा क्वेरी यही थी जो मैंने लिखी है, क्या हम डिवाइन को रियलाइज कर सकते हैं विदाउट गुरु? देखिए भगवान बुद्ध को आप अगर कहेंगे तो इसके हिसाब से भगवान बुद्ध को भी तो गुरु ध्यान में मिले थे, तो इसीलिए भगवान बुद्ध 12 साल तपस्या में बिना गुरु की शक्ति के कैसे बैठे हैं?
इसीलिए गुरु तो चाहिए। वो किसी भी रूप में, अदृश्य रूप में भी मिलते हैं, लेकिन आपको डिवाइन जो परम पुरुष है, परमात्मा है, उनको रियलाइज करना है तो आपको तो गुरु माध्यम बनते हैं। नहीं तो मनुष्य और परमात्मा में फिर भेद नहीं रह जाता है। जो यहाँ पर वो जो सचिन पाटिल जी जो बोल रहे थे अलग अलग आत्माएं, एक्चुअली अलग अलग आत्मा का मतलब अलग अलग जीवात्माएं। आत्मा तो जब बोलते हैं तो आत्मा का मतलब भगवत गीता के अनुसार परमात्मा होता है। वेरी करेक्ट। जी धन्यवाद। अन्य साथी किरण पटवर्धन जी, तुलसीदास मदास जी, चंद्रशेखर जी, दिलीप अग्नोत्री जी, नितिन किशोर जी, इतने लोग बचे हुए हैं। प्रश्न चाहें तो कर सकते हैं। माननीय सभी को प्रणाम। मैं चंद्रशेखर मिश्र काशी से बोल रहा हूँ जी। यह जो अपना योग संयोग ये सब चीजें हैं, इनमें अपने यहाँ जो अथर्ववेद में मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे कुछ विद्वान मित्र हैं जिनसे मैं सुना हूँ जो है, सुश्रुत के आधार पर उस पर यह है कि अपने यहाँ जितनी ऋतुएं हैं, ऋतुओं के आधार पर अपने यहाँ योग और खान पान और सारी दिनचर्याएं जो है, ऋतुचर्या दिनचर्या, उनके आधार पर सारी चीजें निर्धारित की गई हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, 9 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। फिर इस मास में जो है चतुर्मास का प्रावधान है अपने यहाँ जो है, कि अपने यहाँ जो ऋषि मुनि हैं, जो उस परंपरा के लोग हैं, वो चतुर्मास में जाते हैं। और अपने जो गृहस्थ लोग हैं जो है, उनकी एक ऋतुचर्या होती है जो है। ऋतुचर्या के आधार पर उनका आहार विहार योग प्राणायाम जो भी चीजें हैं, उनके आधार पर वो सारी चीजें तय होती हैं जो है। ऐसा मैंने जो है अपने मित्रों के द्वारा, जो विद्वान मित्र हैं हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो वेद वेदांग को पढ़ने वाले, उनके साथ मैंने बैठ करके सारी चीजें जो है सीखी हैं। कि जैसे अपने यहाँ इस समय जो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, इस समय जितने भी अपने ऋतुफल हैं जो है, ऋतुफल के साथ ही अपना योग संयोग और खान पान का जो है प्राविधान होता है। इसमें सारी गुठली वाली चीजें, जो ठोस चीजें होती हैं, जिनके अंदर बीज होता है, गुठली होता है, उन्हीं चीजों को ही जो है हम लोग जो है आहार में अपने सम्मिलित करते हैं। वो चाहे पॉजिटिव मिलेट के साथ हो, चाहे और अपनी परंपरागत चीजें जो हम लोग अभी गेहूं चावल और सारी चीजें खा रहे हैं, या जो अभी नई नई फैशन में पुरानी चीजें जो नई फैशन में आई हैं, हमारे जो है पॉजिटिव मिलेट, सांवा है, कोदो है, मेड़ो है, मेजरी है, काकुन है, ककुनी है। तो इन सारे चीजों को, तो इसी से अपना केंद्रित होता है दिमाग जो है। योग तब जाकर साधक के रूप में जो है सिद्ध होता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान मित्र जो है इसमें सब जुटे हुए हैं, मैं सारे लोगों से सहमत हूँ, लेकिन इस पर एक चीज पर, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए अपनी, कि ऋतुचर्या दिनचर्या आहारचर्या जो है वह कैसी हो। बिना इसके जो है योग संयोग ये सब बातें जो है बहुत दिन तक अस्थायी रूप से नहीं हो पाएंगी जो है। तो इस पर आप लोग जो है अगर मार्गदर्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आचार्य जी। प्रभु जी, ये तो आयुर्वेद का बेसिक विषय है जिस पर डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी ऑलरेडी इस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपकी जो प्रकृति है वात पित्त कफ, वात पित्त कफ के आधार पे आपका ऋतुचर्या और दिनचर्या निर्धारित होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोगों की प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है ऋतु और दिनचर्या के। यहाँ तक कि दिनचर्या में भी मैं किसी व्यक्ति का नाड़ी पकड़ता हूँ तो मुझे जो नाड़ी में भी वात पित्त की परिवर्तन दिखती है, तो उसके अनुसार भी हम आहार को नियंत्रित करते हैं। तो लेकिन हम चूंकि आज योग का विषय है, तो योग पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उसके अनुसार हमारी परिवर्तन होती है स्वर विज्ञान नाड़ी में, नाड़ी तंत्र में हमारी परिवर्तन होती है। तो उसके अनुसार मान लीजिए कभी कभी आप देखिएगा कि आप रेगुलर जो लोग योग अभ्यासी लोग हैं, तो मान लीजिए 5 आसन करते हैं और थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से वो अपनी बॉडी की प्रकृति को अगर समझ पाएंगे
आहार शुद्धि को ठीक करना जानेंगे और उस बातचीत के अनुसार, तो उनको आसन प्राणायाम में भी परिवर्तन करने की जागृति होगी। और उनको फिर उसके बाद आचार्य उनको अलग अलग ऋतु के हिसाब से उनको आसन और प्राणायाम बता सकते हैं कि कौन सा आसन है। मान लीजिए जैसे कि गर्मी है, तो गर्मी में आपको कौन से चक्र को ठीक करना जरूरी है, और सर्दियां हैं तो कौन से चक्र को ठीक करना जरूरी है। तो उसके अनुसार आप उस ऋतुचर्या पर ध्यान देंगे। दिनचर्या में भी अभी आज मान लीजिए हमारी बारिश हो गई, प्रकृति हमारी बदल गई, तो नाड़ी हमारी उस तरह से परिवर्तित हो रही है। तो फिर हम उस समय अगर मान लीजिए हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हम प्राणायाम करना चाह रहे हैं, जो लोग हाई लेवल एडवांस प्राणायाम करते हैं जिसमें बीज मंत्र लंग वांग रंग यंग हंग बीज मंत्र के साथ चक्र शोधन करते हैं, तो वह उस तरह अनुसार उनको आचार्य अगर सिखा देते हैं तो उस तरह से वो परिवर्तित करके भी कर लेते हैं। जी धन्यवाद। जी, अंतिम प्रश्न किरण पटवर्धन जी, दिलीप अग्नोत्री जी, अन्य साथी प्रदीप जी, नितिन किशोर जी, कोई भी, प्रोफेसर एस के शर्मा जी, आखिरी प्रश्न। अभिषेक जी, ओमरम। अभिषेक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मेरा कोई प्रश्न तो कुछ भी नहीं है। कोई योग के ऊपर अगर समय हो तो बोल दूंगा, नहीं तो आप प्रश्न पहले करवा लीजिए, ये बोल रहा था। ओमरम। अन्य कोई साथी, किसी का कोई और प्रश्न? आखिरी। मुझे लगता है कि आचार्य जी आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं आग्रह करूंगा मैथिली शरण गुप्त जी से या ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी से, आप में से जो भी अपने को अनम्यूट कर पाए, और आपसे आग्रह है कि आज योग दिवस के इस दिन कुछ दो शब्द बोलें, और उसके साथ हम लोग आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैथिली शरण जी, अगर आप इस स्थिति में हैं तो, या ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, दो में से कोई भी एक, या दोनों ही लोग। मैथिली शरण जी, ब्रिगेडियर साहब, हेलो जी। अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अभी फिर से म्यूट हो गए आप। हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, और योग का मेरा इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने तो कमल टावरी जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे लिए योग तो हम जीवन का सबसे अच्छा योग तो हमारा आपसी सहयोग है। हालांकि सहयोग और मैं सह को योग के साथ जोड़ के ये हम आपस में जो बात कर रहे हैं वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, और बहुत ही अच्छा आज का जो मेन योग हुआ, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली है। तो उस पर तो मेरा कोई खास नहीं है, लेकिन मैं एक अपने नेतृत्व डेवलपमेंट करने का जो आपका प्रोग्राम है उस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट और जो योगाचार्य जी कल भी जो इस तरह की बातें हो रही है वो बहुत हाई लेवल की बातें हो रही है, बहुत अच्छी बातें हो रही है, लेकिन हमारा ग्रुप है वो हेटेरोजेनस है। हम इसमें जिस काम के लिए नेतृत्व बनाने के लिए हैं उसमें एक सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा हाई लेवल का है, और उस पे हम एक समरी बना के और हम इस विषय को हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, हम इसमें इसका क्या फायदा उठाएं, ये विषय कहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं
जैसे कल भी आयुर्वेदा के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें भाई तो पहले हमारे तो ऊपर से आ रही थी, उनका हम कैसे प्रयोग करेंगे। वो आर्य वेदाचार्य जो डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर जो ये जो ग्रुप आप बना रहे हो, ये हम गांव के उत्थान के विकास के लिए बना रहे हैं। तो हमारा 3-4 मेन काम है जो हम गांव में कर सकते हैं। उसमें सहकारिता ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे से किस तरह करें हम कि ज्यादा एक्सपर्ट जाने से भी फिर हम सारे एक जैसे ना हो। एक सब्जेक्ट जैसे गाय का सब्जेक्ट है, गाय में कोई भी एक एक्सपर्ट है, वो अब हम कैसे करें, गाय का पालन कैसे आगे बढ़े, उसमें सब विशेषताएं हैं। योग में भी सब ये है, पर हम उसको कितने लेवल तक अपने इस प्रोग्राम में ले सकते हैं, लेना चाहिए, उसके विषय पे आगे से आप कोई समरी बनाकर प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा है। ये जी। आचार्य कमल जी ने सबने बहुत अच्छा इस पे बोला है। योग के ऊपर मेरा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चांस भी दिया। धन्यवाद। जी। देखिए, मैं एक सूचना देना चाहूंगा सभी को। ये कार्यक्रम का एक पक्ष जो है वो जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो 1 जनवरी से सभी के सामने आएगा। उसके लिए काफ़ी तैयारियां हुई हैं और हम लोगों ने जो आपको बताया था कि 100 ब्लॉक तक हम पहुंच गए हैं, तो वो 100 ब्लॉक्स में अब लोगों को तैयार किया जा रहा है कि वो आएँ और जो भी वो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग खड़ा करना चालू करते हैं। तो वो कार्यक्रम जैसे ही लॉन्च होता है तो एक हमारा कैलेंडर बना हुआ है। उस कैलेंडर में एक बैलेंस एक सिस्टम डालने का प्रयास हुआ है, जिसमें कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उनमें 4 दिन कोऑपरेटिव पर, ग्रामोद्योग पर, एमएसएमई पर और सर्विस और टेक बेस्ड इंडस्ट्री जो लगाई जा सकती है शहरों और गाँव में उस पर, और साथ ही साथ गौ आधारित उद्योगों पर और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी को एक स्लॉट मिलेगा और उस स्लॉट में वो अपनी बात उन लोगों के सामने रखेंगे जो काम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं या शुरू करने जा रहे हैं। तो वो लोग आया करेंगे और उनके सामने आप लोग अपने अनुभव देकर और उनको वो करके अनुभव साझा करके उनको मजबूत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये 4 दिन का विषय है, मतलब सोमवार से बृहस्पतिवार। फिर इसके बाद शुक्रवार को जो है हमारा एजुकेशन और हेल्थ केयर पर प्रोग्राम हुआ करेगा अल्टरनेट वीक में। एक वीक में एजुकेशन सिस्टम पर, एक वीक में हेल्थ केयर सिस्टम पर। फिर जो हमारा सैटरडे है उसमें सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात हुआ करेगी। और जो संडे है उसमें स्पिरिचुअल, धार्मिक और जो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं उस पे बात हुआ करेगी। एक ये होलिस्टिक प्रोग्राम बनाकर इसको आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि कोई भी पक्ष छूटे ना। सभी पक्ष महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि तासीर कम और ज़्यादा है, ज़रूरत के अनुसार है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और आप जैसे वरिष्ठ और अनुभवी और एक्सपर्ट लोगों का सहायता से इसको एक इस अभियान बनाकर गाँव-गाँव तक और हर जिले और हर क्षेत्र तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और इस टेक्नोलॉजी के सदुपयोग से ज़्यादा लोगों को आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने का कोशिश किया जाएगा और उनमें उनका नेतृत्व आगे लाने का प्रयास होगा। ये इसका रोड मैप है। आखिरी में मैं आचार्य अंतरंग जी से कहूँगा कि आखिरी में 2 शब्द बोलें और हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करें। अंतरंग जी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह योग का कार्यक्रम आपने रखा और सबको जो इसमें हमारे ब्रिगेडियर राजाराम जी ने जो बताया कि बहुत बहुत व्यवहारिक बात है कि एक्चुअली इसको हम प्रैक्टिकली घर घर तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम कर सकते हैं तो उसको करें। और जिसमें हम यहाँ पर हमारे पास सीनियर सिटीजन काफ़ी आते हैं जो लोग
बीमार रहते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए योग के रास्ते पर आते हैं, लेकिन हम उनको अध्यात्म से और धर्म से और आत्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए धर्म से जोड़ते हुए प्रकृति से जोड़ते हैं, क्योंकि अंत में प्रकृति, आज भी हम बात कर रहे थे कि भगवान को हम लोग रियलाइज कैसे करेंगे, तो माँ प्रकृति के साथ ही हम लोग भगवान को रियलाइज करें। तो ये माँ प्रकृति के साथ ही हमारी पूरी व्यवहारिकता होगी, जो शरीर से शुरू होता है और शरीर, परिवार, समाज और ये पूरे प्रकृति के साथ साथ अस्तित्व में जीना ही अक्षर रियल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद, और आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। सभी लोग योग का सेवन करें और योग आधारित दर्शन को अपनाएं, जिससे कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़े। ऐसी आशा करते हुए हम आपको पुनः योग दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। कल फिर मिलते हैं 8:15 बजे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।